नमः संस्कृताय। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु धर्म के पालन के समय वेद के प्रामाण्यता को स्वीकार कर ही हमें हमारे धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस तथ्य को बताने का प्रयास किया है। इससे पहले वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा था कि महर्षि मनु ने बताया कि जो मनुस्मृति के जो भी तत्व लिए गए हैं वे उनका आधार स्तंभ वेदों को ही माना गया है। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ही आधार स्तंभ यह मनुस्मृति है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप श्लोक को ध्यान से सुनिए। सर्वं तु समक्षेदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाणायति विद्वान् स्वधर्म निविशेत वे। सर्वं तु समक्षेदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाणायति विद्वान् स्वधर्म निविशेत वे। महर्षि मनु इसमें धर्म के पालन के समय वेद के प्रामाणिक तत्व की उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं। अन्वय देखते। इदम सर्वं तु निखिलम ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष विद्वान श्रुति प्रमाणयत स्वधर्म वे निवेशेत। निखिलम, निखिल का अर्थ ये चराचर जगत, ये संपूर्ण जगत का व्यवहार है ना। इदम सर्वम तु निखिलम यानी इदम सर्वम तु यानी इन सब धर्मों को, इदम सर्वम, इससे जो पहले वाला जो श्लोक है उस संदर्भ में इससे जुड़ा हुआ है कि इदम सर्वम तु यानी इन सब धर्मों को एवं निखिलम, निखिल का अर्थ चराचर जगत यानी संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु, चक्षु का अर्थ नेत्र और ज्ञान यानी हमें अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से समवेक्ष, समवेक्ष का अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली प्रकार से देखकर, अच्छी तरह से उनको देखकर विद्वान यानी जो विद्वान व्यक्ति है, जो सत्पुरुष है, जो विद्वान है, वे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन विद्वानों को श्रुति ही प्रामाणयतः, श्रुति, श्रुति का अर्थ है हमारे जो वेद है, वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सिर्फ वाणी ही होती थी। उस समय किसी भी प्रकार के श्लोकों को लिपिबद्ध किया हुआ नहीं था। उस समय गुरु क्या करता था? श्रवण परंपरा के द्वारा ही अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता था, है ना। श्रुति कहते सुनना, इसीलिए क्या किया जाता था? विचारों का आदान प्रदान करना सिर्फ श्रुति, श्रुति का अर्थ सिर्फ सुनने के द्वारा ही होता था। गुरु की वाणी ही क्या होती थी? विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक का कार्य करती थी। इसीलिए वेदों के संदर्भ में श्रुति उनका पर्यायवाची माना गया है। इसीलिए कह रहे कि विद्वान व्यक्ति को क्या करना? श्रुति प्रामाण्यत यानी वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकृत करते हुए स्वधर्म वे निविशेत यानी अपने धर्म में निविशेत यानी लगे हुए रहना चाहिए। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि इदम सर्वम तु यानी इन सब धर्मों को एवं निखिलम यानी संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान चक्षुषा यानी ज्ञान रूपी नेत्रों से समवेक्ष यानी अच्छी तरह से भली प्रकार से देखकर, उनका भली प्रकार से देखकर उनका अन्वेषण कर विद्वान श्रुति प्रमाणयत यानी विद्वान व्यक्ति को श्रुति प्रमाणयत यानी वेद को प्रमाण रूप में स्वीकृत करते हुए स्वधर्म वे निविशेत यानी अपने धर्म में ही लगे रहना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव को वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार ही अपने धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। महर्षि मनु का कथन यह है कि व्यक्ति को मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, नित्य नैमित्तिक धर्म आदि का अध्ययन कर अपने धर्म का निर्धारण करना चाहिए और अपने ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा अच्छी तरह से देखकर विवेकपूर्वक ऐसे शुभ कर्म करते रहने चाहिए जो वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल हो। इस प्रकार वेदों को प्रमाण रूप स्वीकार करते हुए व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्य रूपी कर्म संपादित करने चाहिए। यहाँ महर्षि मनु ने व्यक्ति के धर्म निर्धारण हेतु 3 तत्वों की आवश्यकता का कथन किया। कौन कौन से? पहला, मनु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो मनुस्मृति में उल्लेखित है। दूसरा है लोक व्यवहार, जो लोक में हम जो व्यवहार करते हैं, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित यानी हम कभी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें जो हमें हमारे आत्मा के प्रतिकूल हो। तो लोक व्यवहार में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सविवेक, सविवेक का स्वयं का विवेक यानी कोई भी कार्य संपादित करने से पूर्व इस लौकिक जगत में हमें अपने सविवेक का तात्पर्य भली प्रकार से उस पर विचार करके ही कोई भी कार्य संपादित करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम वाणी
का भी वार्तालाप करे, संप्रेषण करे, भावों को एक दूसरे से अभिव्यक्त करे, उस समय में भी हमें भली प्रकार से अपनी वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी विचारों का विनिमय करें, आदान प्रदान करें, तो भी हमें सविवेकता का बड़ा ही ध्यान रखना। कोई भी कार्य असावधानी पूर्वक नहीं करे, सावधानी पूर्वक करना है। और विचारों का आदान प्रदान के समय भी वाणी का भी हमें बड़े ध्यान रखना चाहिए। कटु वचन हमें किसी को नहीं कहने चाहिए। मनु ने धर्म पालन में या श्रुति का समर्थन आवश्यक माना है। इस वाले श्लोक में यह भी अभिव्यक्त हो रहा है कि मनुष्य ने अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से सब कुछ देखकर ही मनुसम्मति में व्यक्ति के धर्म का निर्धारण किया। यानी महर्षि मनु ने अपने ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा इस लौकिक जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है उसी का देखकर मनुसम्मति में व्यक्ति के धर्म का निर्धारण महर्षि मनु ने किया है। कुल्लुक भट्ट जो हमारे मनवर्त मुक्तावली जो टीका है महर्षि मनु के इस मनुसम्मति के ऊपर, उसमें कुल्लुक भट्ट जी ने इस ज्ञान चक्षु का अर्थ मीमांसा व्याकरण आदि के ज्ञान को ज्ञान चक्षु कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले श्लोक में महर्षि मनु ने यही बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म के पालन में इस वेद की प्रामाण्यता का उल्लेख किया है। मैं श्लोक का पुनः वाचन कर देता हूँ एक बार कि सर्वं तु समक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाणयति विद्वान शवधर्म निविशेत वे। यानी इदम सर्वम तु, यानी इन संपूर्ण धर्मों को एवं निखिलम संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान चक्षुषा समव्याक्ष, यानी हमें अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से, आंखों से समव्याक्ष यानी अच्छी तरह से उसका अन्वेषण कर विद्वान श्रुति प्रमाणयतः, और विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रुति प्रमाणय यानी श्रुति को प्रमाण रूप में, वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हुए स्वधर्म वे निविशेत यानी अपने धर्म कार्य में संलग्न रहना चाहिए।